हेलो स्टूडेंट, आप लोग का फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल वाणिज्य शिक्षण में। आज मैं आप लोगों को वास्तविक लागत के बारे में बताऊंगी, बहुत ही सरल शब्दों में, जिन्हें आप एकदम स्पष्ट और क्लियर रूप से समझ सकेंगे। और वास्तविक लागत लागत की अवधारणा के दूसरा पार्ट है। जो पहले में हम लोगों ने मौद्रिक लागत को पढ़ा था, दूसरे में अब हम वास्तविक लागत को पढ़ेंगे और तीसरे में अवसर लागत। ये तीन जो थे वर्गीकरण के लागत थे, लागत के वर्गीकरण थे। तो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह यही कहना चाहूँगी, जो मेरे वीडियो से जुड़े हुए हैं वो मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि वाणिज्य शिक्षा से संबंधित जितनी भी जानकारियाँ हैं वे उन लोगों तक कंटिन्यू पहुँचती रहें। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। वास्तविक लागत किसे कहते हैं? वास्तविक लागत किसी वस्तु का उत्पादन करने के लिए श्रमिकों को परिश्रम करना पड़ता है, उन्हें कष्ट एवं त्याग करने पड़ते हैं। पूंजीपतियों को भी पूंजी का संचय करने के लिए अपने वर्तमान उपभोग को स्थगित करना पड़ता है तथा प्रतीक्षा करनी होती है। ये सब कष्ट तथा त्याग वस्तु के उत्पादन में वास्तविक लागत कहलाती हैं। इसका अर्थ यह है कि अगर हम किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं, मतलब किसी भी जो व्यापारी है अगर वो किसी भी वस्तु का उत्पादन करता है तो उसमें श्रमिकों को परिश्रम तो देता ही है, साथ में उन श्रमिकों को जो त्याग और रहते हैं, जैसे अपने परिवार को महत्व ना दे करके वे काम को महत्व देते हैं, जिससे वे अपने परिवार के साथ अच्छे से समय नहीं बिता पाते हैं, ये त्याग करते हैं। पूंजीपति जो हैं, जो अभी के उनकी उपभोक्ता की ज़रूरत है उन्हें त्याग कर देते हैं, ताकि वो जो पूंजी है वो अपने उत्पादन में लगा सके। तो इसी प्रकार से त्याग और जो भी वस्तु के उत्पादन में खर्च है, परिश्रम है, ये सब मिलाकर के जो वस्तु का लागत होता है, किसी वस्तु का जो वास्तविक लागत होता है, इन सभी को मिला करके कहा जाता है। और यही जो है आपका क्या कहलाता है? वास्तविक लागत कहलाता है। प्रोफेसर मार्शल के अनुसार किसी वस्तु के निर्माण में विभिन्न प्रकार के श्रमिकों को जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रयत्न करने होते हैं तथा वस्तुओं के निर्माण में प्रयुक्त की जाने वाली पूंजी को बचाने के लिए जो सही अभियुक्त प्रतीक्षा करनी होती है, ये सब बातें मिलकर वस्तु के वास्तविक लागत के ही अंग होते हैं। स्पष्ट है कि इसमें भी प्रोफेसर मार्शल ने यही कहा है कि जब किसी वस्तु का उत्पादन हम करते हैं, निर्माण करते हैं, तो उसमें श्रमिकों के श्रम और उनका जो सहयोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से होता है वो वस्तु के निर्माण में प्रयुक्त की जाती हैं। और ये सभी बातें मिलकर ही किसी वस्तु के वास्तविक लागत का पता चलता है। उदाहरण के लिए मैं आप लोगों को एक बताती हूँ। जैसे कि मान लीजिए कोई भी दुकानदार जो है वो माल मंगवाता है, तो वो वहाँ जहाँ से भी मंगवा रहे हैं वहाँ से लाने तक के, मतलब अपने स्थान तक लाने तक के जो भी उन्हें लागत उठानी पड़ती है, उन सभी को मिलाकर ही वह अपने किसी वस्तु का वास्तविक मूल्य लगाता है। तो ये तो एक छोटा सा उदाहरण था, लेकिन इसमें हम लोग वास्तविक लागत को उत्पादन के रूप में पढ़ रहे हैं। तो किसी भी वस्तु का जो टोटल योग होता है कि उसमें कितना खर्च हो रहा है, तो उसके आधार पर ही उस वस्तु का मूल्य रखा जाता है। और तो ये आपका क्या कहलाएगा? वास्तविक लागत आपका ये कहलाता है। तो इसी प्रकार से और भी जानकारियाँ हम आप लोगों तक पहुंचाते रहेंगे। और अभी तो हम लोगों ने सिर्फ 2 लागत के वर्गीकरण को पढ़ा है, पहला मौद्रिक, दूसरा वास्तविक, और हम नेक्स्ट वीडियो में अवसर लागत के बारे में जानेंगे। तो सब्सक्राइब करें वाणिज्य चैनल और कंटिन्यू वीडियो का लाभ उठाते रहें। थैंक यू।